भोलेनाथ बोले पार्वती इसीलिए ज्यादातर तुम्हें साथ लेकर नहीं चलता हूँ। दुनिया में जिसे दुखी देख लेती हो उसी को वरदान देने के लिए कहने लगती हो, अरे ये वरदान लेने के काबिल नहीं है, भोग पूर्ण हुई आगे बढ़ो। पार्वती जी बोली आपका ही न्याय अच्छा होगा। अरे जिसने आपकी अर्धांगिनी को भोजन करा दिया, आप कह रहे यही वरदान के काबिल नहीं है। चाहे ये वरदान के काबिल हो चाहे ना हो, जब तक आप वरदान नहीं दे देंगे मैं आगे बढ़ने वाली नहीं हूं। बोले बाबा ने कहा भैया मैं कैलाशपति शंभु हूं, तूने मेरी अर्धांगिनी को भोजन कराया, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, तू मुझसे कोई वरदान मांग ले, किंतु एक बात को ध्यान में रखकर वरदान मांगना, जो मांगेगा उसका ठीक दोगुना तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। अब जो स्वयं को मिलेगा इसकी खुशी नहीं हुई, जो पड़ोसी को दोगुना मिलेगा इससे दुखी हो। सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे साथ मस्करी कर रहे हो। निवेदन किया भगवान ने आप कृपा करो कि मेरा एक सुंदर सा मकान बन जाए। उनका एक सुंदर सा मकान बना, पड़ोसी के 2 सुंदर से मकान बन गए। सोचने लगे वचन तो सत्य था। बोले भगवान कुछ और देना चाहोगे? बोले नाथ बोले देना चाहूंगा, मांग ले। क्या मांग? सोचने लगा अब कुछ अच्छा नहीं मांगूंगा, क्योंकि जितना अच्छा हमारा होगा ठीक दोगुना पड़ोसी का हो जाएगा। अब कुछ बुरा मांगता हूँ, जितना मेरा होगा ठीक दोगुना पड़ोसी का होगा। हाथ जोड़कर निवेदन किया भगवान ने मुझ पर इतनी सी कृपा कर दो कि मेरे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। क्या वरदान दो? मेरे दरवाजे कुआं खुद जाए। उनके दरवाजे पे एक कुआं खोदो, पड़ोसी के दरवाजे पे 2 कुआं खुद गए। बोले बाबा बोले एक वरदान और मांग ले। बोला वरदान कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी रास्ता पकड़ लो, चले जाओ यहाँ से। बोले बाबा बोले वरदान तो मांगना पड़ेगा तभी मैं जाऊंगा, किंतु बात वही ध्यान में रखना, जो मांगेगा ठीक दोगुना पड़ोसी को मिलेगा। सोचने लगा अब क्या मांगो? अरे इस पड़ोसी के दरवाजे पे कुआं खोदने से तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। हाथ जोड़कर निवेदन किया भगवान मुझ पर इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी एक आंख फूट जाए। क्या वरदान दो? मेरी एक आंख फूट जाए। उनकी एक आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अंधे धुंधे पड़ोसी बेचारे बाहर घूमत हुए गए तो वह कुआं में गिर की पड़ोसी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। कहने का मतलब पड़ोसी का नुकसान करने में थोड़ा बहुत अपना नुकसान हो रहा था, कोई चिंता नहीं करता, किंतु याद रखना कर भला तो हो भला। याद रखो फूल बेचने वाले के हाथों में खुशबू सदैव रह जाती है। नारद जी ने कंस को बहकाया, आज कंस ने देवकी के बालक को गोद से छीनकर चट्टान से पटक दिया। इसी प्रकार कंस ने देवकी के नेत्रों के सामने ही देवकी के 6 पुत्रों का अंत कर दिया। अब तो देवकी बड़ी दुखी रह रही है। स्वामी 6 पुत्रों का जन्म हो चुका है, अब तक कोई बालक गोद में नहीं खेलने पाया। अब ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। वसुदेव जी भगवान से निवेदन करे प्रभु कष्ट टालो। संत कहते हैं परमात्मा जैसा समय दे उसी परमात्मा की देन समझकर उसी में मगन रहो। जैसे एक बार एक संत जी ने एक दुराचारी व्यक्ति से समय पूछ लिया, बेटा कितने बज रहे हैं? संत जी को नहीं मालूम था कि सामने वाला व्यक्ति दुराचारी है। जब पूछा बेटा कितने बज रहे, व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, एक डंडा संत जी की खोपड़ी में मारा, बोला बाबा 1 बज गया। और संत जी बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न खुशी के मारे नाचने लगे। वहां जो लोग थे बोले बाबा तू क्या पागल हो गया? अरे इस व्यक्ति ने तेरी खोपड़ी में डंडा मारा, तू मगन होकर नाच रहा क्यों? संत जी बोले बेटा इसलिए नाच रहा हूँ कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर कि इस व्यक्ति से मैंने 1 घंटे पहले समय नहीं पूछा। यदि 1 घंटे पहले समय पूछा होता कितने बज रहे होते? 12। जोर से बताओ कितना?